अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारी छठवीं छठा श्री भक्त सेविताय नमः। श्री आचार्य जी ने अपने भक्तों को केवल प्रिय ही नहीं, उनके द्वारा सेवित भी किया है। आप श्री अपने भक्तों को सभी भय व दुखों से मुक्त करने वाले हैं। श्री भागवत जी में ध्रुव जी का चरित्र इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु का आश्रित होता है वह भक्त न छोटा होता है और न बड़ा, अटल ध्रुव तारा बनकर भक्ति का प्रकाश देता है। अब आप सबके सामने तनिष्क कोठारी, अंशुल कोठारी, माधव जावंदिया, कृपा चंद्रानी, खुशी वखारिया, वरुण मांडानी और ऐश्वर्या जोगी लेकर आ रहे हैं ध्रुव जी का चरित्र। और मेरे बाल वैष्णव और वल्लभियन वैष्णव को भगवत स्मरण। आप श्री की दृष्टि से श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के तहत जो 4 प्रकरण हैं, धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण, मोक्ष प्रकरण। इस अर्थ प्रकरण अंतर्गत जो ध्रुव जी का चरित्र आता है, आप श्री की कृपा से इस चरित्र का अवलोकन करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के वंश में राजा उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद यानी दूसरा कोई नहीं, हम और आप जैसा जीव। इस जीव को सुरुचि बहुत पसंद है, लेकिन यह मार्ग सरल पर शाश्वत नहीं है। इसीलिए उत्तानपाद की प्रिय रानी सुरुचि, सुरुचि दूसरी रानी सुनीति। हम जैसे जीव को नीति के अधीन रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उत्तानपाद की अप्रिय रानी सुनीति, जो जीव सुरुचि के रास्ते चलता है, उसे उत्तम नाम का फल मिलता है। उत्तम यानी ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता, और जो जीव सुनीति के रास्ते चलता है उसे ध्रुव नाम का फल मिलता है। ध्रुव यानी दृढ़ संकल्प, ध्येय पूर्ण करने की दृढ़ता। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर खेल रहे थे और ध्रुव जी दूर कोने में देख रहे थे। काश क्या मैं पिताश्री की गोद में उत्तम की तरह खेल सकता हूँ। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। अरे भाग यहाँ से, राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है तू। तू राजा की अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? तेरी माता रानी नहीं है, रानी तो मैं हूँ। तेरी माता तो दासी है। राजा की गोद में बैठना है तो तू ऐसा कर, ईश्वर से आराधना करके मेरी कोख में जन्म पाने की मांग कर। ध्रुव जी आशा से पिता की ओर देखते हैं, पर वह तो सुरुचि के अधीन है, उसकी तरफ देखते ही नहीं। फिर अपमान से रोते रोते वह सुनीति के पास आते हैं। बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप लगेगा।
तभी दासी दौड़कर आती है और सुनीति को सब वृत्तांत कहती है। ये क्या हुआ? मेरे मुख से कटु वचन विमाता के विरुद्ध निकले तो ध्रुव के मन में वैरभाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ हो जाएगा। देखा, हर एक घर में माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा अधिक शिक्षा दे सकती है, ताकि कलिकाल घर में प्रवेश ही कर नहीं सकता। बेटा ध्रुव, तेरे विमाता ने कितना अच्छा उपदेश दिया। यह उपदेश तो मैं भी नहीं दे सकती। साक्षात परमात्मा की आराधना करेगा तो तू चाहे चाहे मांग सकता है। ठीक है, तो ऐसा कर, वन में जा। पर माता, वन में तो हिंसक पशु प्राणी रहते हैं, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? किसने कहा तू अकेला है? तेरे साथ तो सदा परमात्मा है। डर कैसा? जा, तो मेरा आशीर्वाद है। प्रभु को प्रसन्न करके तू अपनी गोद में बैठाएं, और प्रभु तो प्रभु के भूखे हैं। तो प्रेम से बुलाएगा तो तेरी समक्ष अवश्य प्रकट होंगे। और हाँ, जाते समय विमाता का आशीर्वाद लेना, नहीं तो तू तेरे कार्य में सफल नहीं होगा। ठीक है माता। माता, मैं वन में जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। कितना सयाना है। ठीक है, वन में जा रहा है, आशीर्वाद है। भक्त वत्सल ध्रुव दृढ़ संकल्प करके वन में निकलते हैं। डर रहे हैं पर दृढ़ता से चल भी रहे हैं। घर में तो माता बेटा कहकर पुकारती है, यहाँ वन में कौन बेटा कहेगा? कौन प्यार करेगा? कौन गोद में बैठाएगा? तभी सामने से नारद जी प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। लगता है कोई संत महात्मा है। साष्टांग प्रणाम यानी आत्मनिवेदन। इस विनम्रता को देखकर नारद जी प्रसन्न होते हैं। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? मेरी माता ने मुझे बताया है कि मेरे सच्चे पिता श्री नारायण हैं, तो मैं उनके ही दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं उनके गोद में बैठना चाहता हूँ। तू तो बहुत छोटा है बालक, तेरे खेलने कूदने के दिन है, प्रभु के लिए नहीं। जा, घर जा। नहीं, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। उस घर में मेरा अपमान हुआ है। मैं तो इसी जन्म में प्रभु के दर्शन करूंगा। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। वत्स, तेरा कल्याण हो। जा, यमुना नदी के तट पर परम पवित्र मधुवन में जाकर परमात्मा का ध्यान कर, क्योंकि मधुवन नित्य हरि का निवास है। पर परमात्मा का ध्यान कैसे करना है? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए तुम्हें जप और तप एक साथ करना पड़ेगा, जिससे भगवान का नाम, मन से भगवान का स्मरण करना, आँखों से दर्शन, कानों में श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जाप करो, प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें परमात्मा 6 महीने में मिलेंगे।
वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्र राय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी वृंदावन में मधुबन में आकर श्री यमुना जी में स्नान करके दृढ़ता से कठोर तप चालू करते हैं। पहला महीना हर तीसरे दिन बोर काठो खाते, दूसरे महीने हर 6 दिन सूखी घास पत्ते खाते, तीसरे महीने में 9वें दिन सिर्फ पानी का आहार करते, चौथे महीने श्वास को जीत लिया, 5वें महीने में श्वास को तो जीता हो, एक पैर पर खड़े रहे। इतना कठोर तप देखकर तीनों लोग कांपने लगे। विष्णु जी तो भागते हुए ध्रुव जी के सन्मुख खड़े रहे। अरे मेरे अंदर जो दिव्य प्रकाश था वो कहाँ गया? भक्त ध्रुव आंखें खोलो। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तु। वत्स, तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर मैं प्रसन्न हुआ। आज मैं तुम्हें जो अतिशय दुर्लभ है वह मैं तुम्हें देता हूँ। सप्तर्षियों के ऊपर रहा हुआ निज धाम को तू पा लेगा। मेरे दिव्य धाम के प्रकाश से 3 लोक प्रकाशित हुए हैं। इस तरह भक्त ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प से प्रभु को प्राप्त किया। इसीलिए दयाराम जी कहते हैं, निश्चय ना महल माँ वसे छे मारो वालो, वसे व्रज लाडी लो रे, जे रे जाओ ते झाकी पामे रे, निश्चय ना महल माँ वसे छे मारो वालो, निश्चय ना महल माँ वसे छे मारो वालो। ध्रुव जी को तो संसार में कटु अनुभव के कारण प्रभु की भक्ति करने की इच्छा हुई, पर हम परम सौभाग्यशाली हैं। श्री वल्लभ कृपा से निष्काम भगवत भक्ति का दिव्य मार्ग सहज प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें ध्रुव जी जैसी अटल निष्ठा से श्री वल्लभ के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में परिवर्तन आएंगे, पर हमारी वैष्णवता अविचल ध्रुव रहनी चाहिए। वैष्णवत्वम ही सहजम। धन्यवाद। मैं शरणागत हूँ श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण शरणम ममा।
जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी ने भी यही आज्ञा दी थी। श्री महाप्रभु जी को यही आज्ञा दी थी कि एक शास्त्र गीता, एक देव श्री कृष्ण, एक शास्त्र गीता, एक देव श्री कृष्ण, एक नाम श्री कृष्ण शरणम मम, एक देव की सेवा श्री कृष्ण की